प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं जियोलॉजी की मिनरोलॉजी ब्रांच यानी खनिज की जो ब्रांच है, शाखा है, उससे संबंधित टॉपिक्स, वो खनिज जिन्हें हम सल्फाइड वर्ग में सम्मिलित करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। सल्फाइड वर्ग में सम्मिलित जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनके भौतिक गुण से संबंधित इस व्याख्यान में सबसे पहले हम अर्जेंटाइट खनिज की बात करेंगे। अर्जेंटाइट खनिज का रासायनिक संगठन Ag2S होता है। यह चांदी का सल्फाइड है। इसमें लगभग 87% चांदी रहती है। इसके क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो यह घनी यानी क्यूबिक क्रिस्टल प्राय घनाकार और अष्टफलकी होते हैं। यह साधारणतया स्थूल रूप में पाया जाता है। इसका रंग शीशे जैसा काला या भूरा होता है। वर्ण रेखा यानी स्ट्रीक लाइन शीशे जैसी ही काली और चमकीली होती है। चमक या लस्टर या जिसे धरती बोलते हैं, ये धात्विक या मेटेलिक होती है और इसमें विभंग यानी फ्रैक्चर, संखाप या असम पाया जाता है। अर्जेंटाइट खनिज की कठोरता मोज के हार्डनेस स्केल पर 2 से लेकर 2.5 के मध्य पाई जाती है। इसका अपेक्षिक घनत्व 7.2 से लेकर 7.36 तक होता है और यह चांदी का मुख्य अयस्क है। प्राकृत चांदी में इसको उपयोग के रूप में लिया जाता है। सल्फाइड वर्ग के दूसरे खनिज चैल्कोसाइट की बात करें। चैल्कोसाइट का रासायनिक संगठन Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड होता है। इसमें तांबे की जो मात्रा है वो 79.8% तक होती है। चैल्कोसाइट के क्रिस्टल संगठन की बात करें तो इनके क्रिस्टल विषम अक्षीय समुदाय में आते हैं और ये साधारणतः स्थूल रूप में मिलते हैं। इनका रंग शीशे से कुछ ज़्यादा काला होता है। चैल्कोसाइट की चमक मेटेलिक यानी धात्विक होती है और वर्ण रेखा स्ट्रीक लाइन ऊपरी रंग के समान यानी कि शीशे से कुछ ज़्यादा चमकीली काली होती है। विदलन इनमें अस्पष्ट होता है यानी क्लीवेज क्लियर नहीं होता है और विभंग इनमें संखाप होता है। चैल्कोसाइट की कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 2.5 से लेकर 3 तक तथा इसका अपेक्षित घनत्व 5.5 से लेकर 5.8 तक होता है। चैल्कोसाइट कॉपर यानी तांबे का मुख्य अयस्क है। अब हम सल्फाइड वर्ग के एक अन्य खनिज कोवेलाइट की बात करेंगे। इसका रासायनिक संगठन Cus होता है। ये भी कॉपर का एक अयस्क है। इसमें तांबा 66.4% तक पाया जाता है। इसका क्रिस्टल समुदाय षटकोणी और यह स्थूल रूप में मिलता है। इनमें विदलन उत्तम और आधार विदलन पाया जाता है। इनका रंग जो है जम्बू की नीला होता है और कठोरता इनकी 1.5 से लेकर 2 तथा अपेक्षित घनत्व इनका 4.6 होता है। इसी तरह से कॉपर का ही एक अन्य अयस्क बोर्नाइट, जिसका कि रासायनिक संगठन CuFeS4 होता है। इसमें तांबे की जो प्रतिशत पाई जाती है वो 63.3 होती है। इसका क्रिस्टलीय संगठन घनी यानी क्यूबिक और ये अधिकतर मैसिव रूप में पाए जाते हैं। इनका रंग लाल या तांबे से मिलता जुलता होता है। खुले वातावरण में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप इनका रंग परिवर्तित होता रहता है और रंग दीप्ति यानी इरिडिसेंस दर्शाता है। इसलिए इन्हें पिकॉक अयस्क या पिकॉक और भी कहते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि तांबे का वो अयस्क जिसे हम पिकॉक और कहते हैं उसका नाम बताएं। तो ये बोर्नाइट CuFeS4 होता है। इसकी वन रेखा हल्की, दूसर काली, थोड़ी चमकदार होती है। इसकी जो चमक है, लस्चर, वो मेटेलिक होती है। फ्रैक्चर या विभंग इनमें असम, संखाव या भंगुर होता है। इनकी कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 3 होती है और इनका अपेक्षिक घनत्व 4.9 से लेकर 5.4 तक होता है। अगला जो सल्फाइड वर्ग का महत्वपूर्ण खनिज है उसे हम चैल्कोपायराइट कहते हैं। ये भी कॉपर का एक अयस्क है जिसका रासायनिक संगठन CuFeS2 होता है। इनमें तांबा लगभग 34.5% पाया जाता है। ये चतुष्कोणीय क्रिस्टल समुदाय से होता है और मैसी रूप में पाया जाता है। इनका रंग सुनहरा पीला या पीतल के समान पीला होता है। कभी कभी इनमें दीप्त रंग दिखते हैं। इनकी वन रेखा काली होती है। चमक अपारदर्शी लेकिन धात्विक होती है। इनमें विभंग, संखाप और असम होता है। इनकी कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 3.5 से लेकर 4 तक पाई जाती है। अपेक्षिक घनत्व 4.1 से 4.3 तक होता है। ये भी तांबे का मुख्य अयस्क है, लेकिन इसमें तांबे की मात्रा जो है वो 35% से कम पाई जाती है। सल्फाइड वर्ग के अगले खनिज टेट्राहेड्राइट की बात करें तो टेट्राहेड्राइट का रासायनिक संगठन, ये तांबे और एंटीमनी के सल्फाइड होते हैं। क्रिस्टल संगठन समुदाय की बात करें तो इनके क्रिस्टल घनी समुदाय में आते हैं और टेट्राहेड्राइट टाइप की सममिति होती है। ये दानेदार या मैसिव रूप में पाए जाते हैं। इनका रंग इस्पाती, धूसर या लोहे के समान काला होता है। इनमें चमक मेटेलिक यानी धात्विक होती है। वर्ण रेखा रंग के समान जैसा इनका रंग होता है वैसी ही पाई जाती है। इनमें फ्रैक्चर या विभंग की बात करें तो उपसंखाव या असम या थोड़ा थोड़ा भंगुर। टेट्राहेड्राइट की कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 3 से लेकर 4.5 के मध्य तक होती है। टेट्राहेड्राइट का अपेक्षित घनत्व 4.5 से लेकर 5.1 के मध्य पाया जाता है। अब हम इनाजाइट खनिज की बात करेंगे। सल्फाइड वर्ग में पाए जाने वाले इनाजाइट खनिज का रासायनिक संगठन Cu2AsS4 होता है। इसका रासायनिक संगठन, ये ताम्र और आर्सेनिक के सल्फाइड होते हैं। विषम अक्षीय क्रिस्टल समुदाय से वर्गीकृत इनाजाइट प्राय दानेदार या मैसिव रूप में पाए जाते हैं। इनका रंग धूसर काला या लोहे के समान काला होता है। इनकी वर्ण रेखा इनके रंग के समान होती है। इनमें विदलन यानी क्लीवेज उत्तम प्रिज्मेटिक होता है। विभंग यानी फ्रैक्चर इसमें असम या भंगुर होता है और मोज की हार्डनेस स्केल पर इनाजाइट की कठोरता 3 होती है और इनका अपेक्षित घनत्व 4.4 से 4.45 के मध्य पाया जाता है। सल्फाइड वर्ग के ही एक अन्य खनिज बुर्नोनाइट की बात करेंगे। बुर्नोनाइट ये तांबे, एंटीमनी और शीशे के सल्फाइड होते हैं। विषम अक्षीय क्रिस्टल समुदाय से बुर्नोनाइट मैसिव रूप में मिलते हैं। इनका रंग शीशे के समान धूसर या इस्पात जैसा धूसर होता है। इनकी चमक मेटेलिक या धात्विक होती है। इनमें विभंग, संखाप या असम तथा पीटने पर ये चूर्ण जैसा बन जाते हैं। इनकी कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 2.5 से लेकर 3 तक तथा इनका अपेक्षित घनत्व 5.7 से लेकर 5.9 के मध्य होता है। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए सल्फाइड वर्ग के एक अन्य खनिज मेलेकाइट की बात करेंगे। मेलेकाइट भी तांबे का अयस्क है जिसका रासायनिक संगठन Cu2(CO3) एंड OH(2) होता है। क्रिस्टल समुदाय इनका एक नताक्ष होता है। ये मैसिव रूप में, पपड़ीदार स्टेकलाइटी रूप में या गुच्छे के आकार में मिलते हैं।
इनका रंग चमकदार हरा होता है। इनकी स्ट्रीक प्लेट पर हल्की हरी होती है। इनकी चमक रेशम जैसी, विशेष रूप से रेशेदार सतह पर यदा कदा थोड़ी सी माइल्ड होती है। इनमें विभंग असम होता है और इनकी कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 3.5 से लेकर 4 के मध्य और आपेक्षिक घनत्व 3.9 से लेकर 4 के मध्य होती है। सल्फाइड वर्ग के अगला जो खनिज है वो सीसे का अयस्क है और बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जिसे हम गैलेना कहते हैं। PbS इसका रासायनिक संगठन होता है जिसमें सीसा 86.6% तक पाया जाता है और इसमें अल्प मात्रा में को प्रोडक्ट के रूप में हमें चांदी भी यदा कदा मिलती रहती है। गनी समुदाय इनका क्रिस्टल समुदाय है। ये घनाकार क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। दानेदार तथा मैसिव रूप में भी गैलेना पाया जाता है। इनका रंग धूसर, वर्ण रेखा धूसर और चमक मेटेलिक होती है। इनमें विदलन यानी क्लीवेज उत्तम और घनाकार होती है और फ्रैक्चर या विभंग इसमें सम या उपसम संखाप होता है। मोज की हार्डनेस स्केल पर इनकी कठोरता 2.5 और अधिक होती है। अपेक्षिक घनत्व 7.4 से लेकर 7.6, अर्थात ये बहुत डेंस हैवी जो है मेटल है उसमें सम्मिलित होता है। सल्फाइड वर्ग के ही महत्वपूर्ण खनिजों में स्पेलराइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जो जस्ते का अयस्क है जिसका रासायनिक संगठन ZnFe एंड S सल्फाइड यानी जिंक और फेरिक के सल्फाइड के रूप में होता है। ये जस्ते का सल्फाइड है। इनमें जस्ता 67% तक रहता है और इनमें कभी कभी लोह और मैग्नीज भी पाया जाता है। घनी यानी क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक स्पेलराइट का होता है। ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, कभी कभी मैसिव फॉर्म में भी मिलता है। इनका रंग धूसर या भूरा होता है। कभी कभी पीले और काले रंग में भी स्पेलराइट पाया जाता है। इनकी वर्ण रेखा भूरी से हल्की पीली या सफ़ेद होती है और इनमें चमक रेजिनियस या हीरकसम होती है। विदलन क्रिस्टल के द्वादश (110) फलकों के समांतर उत्तम अवस्था में मिलता है। इनका विभंग संखाप और पीटने पर ये चूर्ण बन जाते हैं अतः भंजनशील होते हैं। इनकी कठोरता 3.5 से लेकर 4 के मध्य होती है और स्पेलराइट का अपेक्षिक घनत्व लगभग 4 के आसपास होता है। सल्फाइड वर्ग के अगले महत्वपूर्ण खनिज सिनाबार की अगर हम बात करें तो इसे हम पारद सल्फाइड या HGS कहते हैं। शुद्ध खनिज में पारा की मात्रा 86% होती है। इनका क्रिस्टल समुदाय षटकोणी होता है और ये मैसिव रूप में मिलता है। किरमिजी लाल या कभी गाढ़ा भूरा इनका रंग होता है। इनकी वर्ण रेखा सिंदूरी रंग की होती है। चमक हीरकसम होती है और धृति इनकी माइल्ड हो सकती है। विभंग इनमें असम या उपसंखाप होता है। मोज की हार्डनेस स्केल पर इनकी कठोरता 2 से लेकर 2.5 के मध्य होती है और इनका अपेक्षिक घनत्व 8.9 होता है। सल्फाइड वर्ग के ही एक अन्य खनिज हरताल जिसे हम ऑर्पिमेंट बोलते हैं, यह आर्सेनिक सल्फाइड होता है और इसका रासायनिक संगठन AS2S3 होता है। इनमें आर्सेनिक 61% तक पाया जाता है। एक नताक्ष क्रिस्टल समुदाय से संबंधित हरताल या ऑर्पिमेंट परतदार या मैसिव रूप में मिलता है। नींबू के समान पीले रंग में होता है और इनकी वर्ण रेखा भी पीली होती है। चमक विदलन सतह पर मुक्ता जैसी और अन्य स्थानों पर रेजिनियस या माइल्ड होती है। विदलन यानी क्लीवेज इनमें पूर्ण होता है जिसे हम (010) के समांतर अंकित करते हैं।
इनकी कठोरता 1.5 से लेकर 2 के मध्य और इनका अपेक्षिक घनत्व 3.4 से लेकर 3.5 के मध्य पाया जाता है। अगला सल्फाइड वर्ग का जो खनिज है जिसे हम मेन्सील या रियलगर जिसको बोलते हैं, रियलगर ये भी आर्सेनिक का सल्फाइड है जिसे AsS से हम अंकित करते हैं। इसमें आर्सेनिक की मात्रा 70% तक होती है। एक नताक्ष क्रिस्टल समुदाय से संबंधित रियलगर मैसिव या दानेदार रूप में मिलता है। इनका रंग नारंगी या संतरे के समान और इनकी वर्ण रेखा भी लाल या नारंगी होती है। इनकी चमक रेजिनवस होती है। इनमें विदलन स्पष्ट होता है। विभंग संखाब या असम होता है। कठोरता इनकी 1.5 से लेकर 2 के मध्य तथा अपेक्षिक घनत्व इनका 3.56 होता है। अगला जो सल्फाइड समूह का खनिज है उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आर्सेनोपाइराइट। इसका रासायनिक संगठन लोहे और आर्सेनिक का ये सल्फाइड होता है FeAsS। इसमें आर्सेनिक 46% होता है। क्रिस्टल समुदाय विषम अक्षीय, प्रिज्म के समान इनके क्रिस्टल मिलते हैं। चांदी के समान इनका रंग सफेद होता है। वर्ण रेखा इनकी धूसर काली होती है। चमक इनकी मेटेलिक या धात्विक होती है। विदलन यानी क्लीवेज इनमें प्रिज्म फलकों के समांतर होता है। फ्रैक्चर इनमें असम और कठोरता इनकी 5 से लेकर 5.6 के मध्य मोज की हार्डनेस स्केल पर होती है। इनका अपेक्षिक घनत्व 5.9 से लेकर 6 के मध्य होता है। अगला जो खनिज सल्फाइड वर्ग से है उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है स्टबनाइट। स्टबनाइट का रासायनिक संगठन एंटीमनी सल्फाइड यानी Sp2S3 होता है और इसमें एंटीमनी की मात्रा 71.7% तक होती है। विषम अक्षीय समुदाय का ये खनिज स्टबनाइट क्रिस्टल सूच्याकार या ब्लेडेड फलकित इनके मिलते हैं। इनका रंग सीसा जैसा धूसर, वर्ण रेखा भी सीसा जैसी धूसर, चमक इनकी मेटेलिक या धात्विक, विदलन इनमें उत्तम होता है। विभंग इनमें उपसंख्या सक्टाइल भंगुर। कठोरता इनकी मोज की हार्डनेस स्केल पर 2 होती है और अपेक्षिक घनत्व 4.5 से लेकर 4.6 के मध्य होता है। अगला जो खनिज है सल्फाइड वर्ग का पायराइट, ये लोहे के सल्फाइड होते हैं FeS2 और इनमें लोहे की मात्रा 46.6% तक मिलती है। गनी समुदाय के पायराइट टाइप सममिति पाई जाती हैं। इसमें क्रिस्टल घनाकार होते हैं। ये दानेदार और मैसिव रूप में मिलते हैं। पीतल के समान पीला इनका रंग होता है और इनकी वर्ण रेखा हरी काली या हरी भूरी होती है। लस्चर या चमक इनकी जो है वो मेटेलिक होती है। इनमें संखाब, असम और भंजनशील विभंग पाए जाते हैं। इनकी कठोरता मोज की हार्डनेस स्केल पर 6 से लेकर 6.5 के मध्य होती है और इनका अपेक्षिक घनत्व 4.8 से लेकर 5.1 के बीच पाया जाता है। सल्फाइड वर्ग के ही एक अन्य खनिज मार्केसाइट की बात करें। मार्केसाइट लोहे के सल्फाइड होते हैं। इनका रासायनिक संगठन FeS2 होता है। विषम अक्षीय क्रिस्टल समुदाय के मार्केसाइट के क्रिस्टल सपाट और आपस में जुड़े रहते हैं। ब्रास येलो यानी कांस्य पीला इनका रंग होता है। वर्ण रेखा इनकी दूसरे रंग की होती है। चमक इनकी मेटेलिक होती है। विभंग इनमें असम या बंधनशील होते हैं। मोज की हार्डनेस स्केल पर मार्केसाइट की कठोरता 6 से लेकर 6.5 के मध्य होती है तथा इनका अपेक्षिक घनत्व 4.9 होता है। सल्फाइड वर्ग के ही एक अन्य खनिज मोलिब्डेनाइट की हम बात करेंगे। मोलिब्डेनाइट का रासायनिक संगठन मोलिब्डेनम सल्फाइड MOS2 होता है। इनका क्रिस्टल समुदाय षटकोणी होता है। ये मैसिव या पटलित रूप में मिलते हैं। इनका विदलन उत्तम और आधारी बेसल होता है। रंग इनका शीशे जैसा धूसर होता है। वर्ण रेखा भी हरी या सीसा जैसी धूसर होती है। मोलिब्डेनाइट और ग्रेफाइट को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो
तो मोलिब्डेनाइट की जो ये हरी रंग की जो इसकी वर्ण रेखा है उससे इसको विभेदित किया जा सकता है। इनकी चमक धात्विक होती है। कठोरता इनकी 1 से लेकर 1.5 के मध्य होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो व्याख्यान में विद्यार्थियों मैंने आपको सल्फाइड वर्ग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में, उनके भौतिक गुण यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्रदान की। कोविड-19 के महामारी के इस दौर में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई दवाई नहीं आती, इसका बचाव ही सुरक्षा से हमको राहत दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, बार बार अपना आप को सैनिटाइज करें। घर बैठे आप अपने अध्ययन को जारी रखें। जो भी ई प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको ई कंटेंट देते हैं उनका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और जो असेसमेंट में प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब देने का प्रयास करें। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर ये जो वीडियो आपको अपलोड करके दे रहे हैं उनका अध्ययन कर अपने घर बैठे अध्ययन को अनवरत जारी रखें।